Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज की जो पहली हमारी वीडियो थी दैट वाज ऑल अबाउट डॉन एडिटोरियल, और आज की जो हमारी दूसरी वीडियो है वो है जनाब विकेबलरी के हवाले से। जो मेरा सोर्स हमेशा ही होता है डॉन एडिटोरियल्स में से, उसी में से हम विकेबलरी लेते हैं, उनके वर्ड्स, देन सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, और उसके साथ फिर हम उसकी एक एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे बनाते हैं। इसी तरह अब जैसे आज मैंने इसको डिफ़ाइन किया, लाइक प्रॉपरली हम इंशाल्लाह एलेबोरेट किया करेंगे हर आने वाला जो भी हमारे पास होगा एडिटोरियल, और दूसरी उसकी जो सीरीज़ होगी वो हम उसी से स्टार्ट। जैसे आज पहले वाले में से पहला वर्ड है हर्ल्ड। हर्ल्ड का मतलब है थ्रो करना, यानी यहाँ पे बुछाड़ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आया था वो इल्ज़ाम लगाना के हवाले से होता है। फोर्सफुली किसी चीज़ के ऊपर आपने किसी को लगा देना है। एंटोनिम इसका आ जाएगा कामली। कामली का कहते हैं जी पुरस्कून अंदाज के साथ। और अगर मैं यूज़ की बात करूँ, एट लास्ट दे हर्ल्ड ह्यूज स्टोन्स एट एनिमीज़ हेड, कि आखिरकार उन्होंने क्या किया जी, आर्मी के सर पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ये ह्यूज स्टोन्स का मतलब यहाँ पे पत्थरों की है, पत्थरों की बौछार कर दी, ये भी ठीक है। या मैं यहाँ पे अगर ये कह दूँ कि एट लास्ट दे हर्ल्ड आर्मी हेड विद एलिगेशन, तो इल्ज़ामात पे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला वर्ड जो है अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब है गैर यकीनी, या आप इसको कह सकते हैं ग्राउंडलेस, यानी जिसकी कोई तहकीक ना हो। ये जैसे इन्होंने लिखा है जी अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब गैर यकीनी, और एंटोनिम में आ जाएगा प्रूव्ड और रियल। जैसे देयर इज़ एन अनसब्सटेंशिएटेड रूमर दैट एडी इज़ बैंकरप्ट। अब यहाँ पे देखें जो मैंने इस्तेमाल किया देयर्स, अब देयर के बाद अपोस्ट्रॉफी है। अपोस्ट्रॉफी जो है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दो मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक तो ये है कि ये पोजेशन ज़ाहिर करती है मलकियत के हवाले से। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ फ़हद्स यूट्यूब चैनल, कि ये फ़हद का यूट्यूब चैनल है, या दिस इज़ अलीज़ यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे पोजेशन के लिए है। और दूसरी ये होती है जहाँ पे ये वर्ड्स की लेंथ जो है उसको कम करे। जैसे अब यहाँ पे वर्ड है देयर इज़ और एडीज़, यहाँ पे अब पहले वाले में देयर इज़, यहाँ पे ये इस्तेमाल, इसका पहला इस्तेमाल हुआ है, यानी इसने आई जो है उसको रिप्लेस कर लिया अपोस्ट्रॉफी। और एडी इज़ बैंकरप्ट, एडी इज़ बैंकरप्ट, यहाँ पे भी एडी जो है इज़ बैंकरप्ट है, उसने आई को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कर्टनेस, यानी चीपनेस, जिसको आपको कह सकते हैं घटियापन, आप इसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स के हवाले से बात करें तो ब्लंट और ब्रस्क, ब्रस्क्यू भी पढ़ सकते हैं, ब्रस्क ये भी पढ़ सकते हैं। एंटोनिम्स में कर्टियस, ग्रेशियस, यानी किसी चीज़ का बड़ा शानदार होना। अगर इसके यूज़ की मैं बात करूं तो ही आंसर्ड विद टिपिकल कर्टनेस, उसने ये जो उसकी टिपिकल तरीका है उस घटियापन से जो है बात का जवाब दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ री इन्फोर्स, यानी किसी चीज़ पे ज़ोर देना, दबाव डालना या तकवीयत देना। सिनोनिम्स में ऐड टू या बैकअप, और एंटोनिम्स में हैम्पर या हिंडर जो है, ठीक है। अब इसके यूज़ में देखें तो जेनेटिक्स इज़ ऑफन यूज टू री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग प्रेजुडाइसेस, यानी पहले से मौजूद प्रेजुडाइसेस जो है उसको जो है री इन्फोर्स करने के लिए जेनेटिक्स आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है। रिक्रूटिंग का लफ्ज़ी मतलब है किसी को भर्ती करना। सिनोनिम्स के हवाले से देखें तो एवोकेशन है, यानी अवार्ड करना है, किसी को अपॉइंट करना है। और एंटोनिम्स में देखें तो आता है जी अनएम्प्लॉयमेंट। यूज़ की अगर बात करें तो वी आर हैविंग डिफ़िकल्टी रिक्रूटिंग इनफ क्वालिफाइड स्टाफ। अच्छा, हमें जो है क्वालिफाइड स्टाफ जो है उसको रिक्रूट करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। नेक्स्ट वन इज़ पोटेंट, पोटेंट का मतलब है अलामत। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एडेम्बरेट लिखा हुआ है और ऑगर लिखा हुआ है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो कीप सीक्रेट, यानी पोटेंट का मतलब है किसी चीज़ को दिखाना, जाहिर करना। यूज़ इसका अगर करें तो राइजिंग इन्फेक्शन रेट्स पोटेंट हेल्थ केयर डिज़ास्टर, कि ये जो इन्फेक्शन रेट है, बढ़ता हुआ इन्फेक्शन रेट जो है इसने हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होता है जी। बेलिजरेंस का मतलब वैसे तो होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वॉर लाइक एटीट्यूड, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि एंगरनेस आप कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। और एंटोनिम में आ जाएगा पीसेबल। अगर हम इसके इस्तेमाल में जाएं तो ही कुड बी एक्यूज्ड ऑफ पैशन बट नेवर बेलिजरेंस, उस पर पैशन का तो इल्ज़ाम लगाया जा सकता है लेकिन बेलिजरेंस का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। हिस्टेरिया हिज़ियान को या दीवानगी को कहा जाता है।
सिनोनिम्स में एजिटेशन आता है, एक्साइटमेंट आता है, और एंटोनिम्स में इसके कामनेस यूज़ करते हैं। देयर वाज मैस हिस्टीरिया व्हेन द बैंड कम ऑन स्टेज। वो कहता है बहुत ज़्यादा हज़ियान देखने को आया जब बैंड जो है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए आया। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब है खौफनाक, अफ्राइट या फ्राइटफुल, फ्राइटेंड, हॉरिफाइड, सॉरी हॉरिफाइंग। एंटोनिम्स में आ जाएगा ब्रेव। यूज़ में देखें तो दे हैव हॉरेंडस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उनके बड़े खौफनाक किस्म के माशी मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं। डिसिसिव का मतलब है फैसला कुन, यानी जो फाइनल चीज़ है। एब्सोल्यूट या एश्योर्ड। एंटोनिम्स में बात करें तो इनकंकल्सिव आ जाएगा, और इसकी नीड की अगर बात करें तो यू नीड टू बी मोर डिसिसिव, आपको और ज़्यादा फैसला कुन होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलिकॉस्टी, और बेलिकॉस्टी का लफ्ज़ी मतलब है बेहरमती करना, एग्रेशन, एनिमोसिटी। और एंटोनिम्स की तरफ देखें तो फ्रेंडलीनेस जो है। अब यूज़ में देखेंगे जी, वेकफुलनेस, वॉचफुलनेस एंड बेलिकॉस्टी मेक अ गुड हंटर। कि वेकफुलनेस होनी चाहिए जी, वॉचफुलनेस होनी चाहिए, और बेलिकॉस्टी जो है वो आपको एक अच्छा हंटर बनाती है। रीबफ्ट का मतलब है मलामत करना या क्रिटिसाइज़ करना। ब्रश ऑफ या चेक इसके सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम्स में एक्सेप्टेंस आ जाएगा। और इसके इस्तेमाल की बात करें तो ऑल देयर प्रपोजल्स वर रीबफ्ड। उनके जितने भी प्रपोजल्स थे उनकी तनकीद की गई, उन पर मलामत की गई। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब है जी छानबीन करना, यानी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और एंटोनिम्स में आप लेट गो कर सकते हैं, आप लीनियंट कह सकते हैं, लीनियंसी कर सकते हैं, आप छोड़ देना कह सकते हैं। और यूज़ में एमपीज़ में लैक द नेसेसरी एक्सपर्टीज़ टू स्क्रूटिनाइज लेजिस्लेशन इफ़ेक्टिवली। कि एमपीज़ शायद जो हैं उसमें ये ज़रूरी जो एक्सपर्टीज़ है, जो माहिर होना है, उसकी कमी है कि वो प्रॉपर तौर पे जो कानून साजी है उसकी छानबीन कर सकें। सेप्टिसिज्म का मतलब है जी शकूक व शुबहात, यानी एग्नोसिटिज्म और डिसबिलीफ। और एंटोनिम्स में सिंपली बिलीव आ जाएगा, बिलीफ आ जाएगा। सेप्टिसिज्म एंड ट्रस्ट आर नॉट नेसेसरली इनकम्पैटिबल। के ज़रूरी हद तक जो है सेप्टिसिज्म और ट्रस्ट जो है वो इनकम्पैटिबल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्पायरेसी, यानी साजिशी होना। सिनोनिम्स हैं कैबल और कंप्लॉट, और एंटोनिम्स में आ जाएगा फेथफुलनेस और लॉयलिटी। यूज़ देखें तो वी सक्सेसफुली थॉटेड द एनिमीज़ कॉन्स्पायरेसी। हमने कामयाबी के साथ जो है दुश्मनों की जो साजिश है उसको ख़त्म कर दिया, उसको थॉट कर दिया है। ड्यूबियस पहले काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, मशकूक या आर्ग्यूएबल, डिस्प्यूटेड या डाउटेड के मानों में आता है। एंटोनिम है किसी चीज़ का सर्टिन होना या डेफिनेट होना। आई रिमेन ड्यूबियस अबाउट हर मोटिव्स। मैं हमेशा उसके मकासद के बारे में जो है मशकूक रहता हूँ। गैजेट्री का मतलब है तदबीर साजी, यानी अप्लायंसेस। और क्योंकि ये एक नाउन के तौर पे आ जाता है या ये, तो इसका एंटोनिम जो है वो पॉसिबल नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्री वर्क्स। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्री है ये कैसे काम करती है। प्रोक्योर्ड का मतलब है किसी चीज़ को ख़रीदना, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अराउंड या बाय। और एंटोनिम्स इसके लेसन यानी कम करना या लूज़। They produced a copy of the report for us. They procured a copy of the report for us. उन्होंने हमारे लिए एक रिपोर्ट की जो है कॉपी ख़रीदी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब असॉर्टेड, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी जो कंट्राडिक्ट हो, जिसके ऊपर मजवज़ हो या जिसके ऊपर जो है मतज़ाद चीज़ें देखी जा सके। एंटोनिम्स में इसके आ जाएगा अलाइक, यानी बिल्कुल उस जैसा। और यूज़ की अगर बात करें तो वर्क वेल विद अ मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स वर्कफोर्स। वो कहते हैं आप अच्छा काम करें एक मल्टीकल्चरल और मुजव्वज़ किस्म की, असॉर्टेड किस्म की वर्कफोर्स के साथ। तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और जो आपको लग रहा है कि आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं उसके हवाले से मुझे सजेशंस दें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर बेसिकली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर आइल्स स्टूडेंट्स। तो जितने भी आइल्स स्टूडेंट हैं जो आइल्स सीखना चाहते हैं उनको भी इंशाल्लाह हम मुस्तफ़ीद करेंगे। और आई लेट यू नो हाउ टू गेट मैक्सिमम बैंड्स इन आइल्स, एंड बाकायदा प्रैक्टिस हुआ करेगी। एंड आई विल ट्राई टू जस्ट start paid classes as well as free classes for all those who are interested to
जो इंटरेस्टेड हैं इस बात में, और इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ टू पास IELTS एग्जाम्स, और हु वांट टू गेट लाइक 7.5, 8 और 8.5 बैंड्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, मुझे दुआओं में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.